Hello everybody, good evening and welcome back to my YouTube channel. So today we are going to learn direct to indirect speech of interrogative sentences, right? अब देखिए सबसे पहले ना आप make sure SON आपका क्लियर होना चाहिए. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या क्लियर होना चाहिए? SON. ये SON क्या है? Subject, object, no change. First person, second person, third person. It means first person will change according to subject, second person according to object and third person remains so. इसमें बदलने की जरूरत नहीं है. ठीक है. अब दूसरी बात, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया. जैसे यहां देखिए यू क्या है? सेकेंड पर्सन. याद रख लीजिए, बस दो ही चीज का आपको ध्यान रखना है. आई वी रहे तो चेंज होगा और यू रहे तो चेंज होगा, यानी कि तीन शब्द. प्लूरल भी यू ही होता है. ए आपका चेंज होगा फर्स्ट आई वी किसके अनुसार? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यहां क्या है? काव्या. दूसरा सेकेंड पर्सन यू यहां क्या है? यू विल गो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में क्या हो गया? किससे कह रहे हैं? अमन. क्लियर है? तो ये था आपका एसओएन. डन. अब देखिए एसओएन आ गया हो तो हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं. सो हियर द सेंटेंस इज काव्या सेड टू अमन, डू यू लव मी? देयर विल बी क्वेश्चन मार्क. छूट गया होगा, टाइपिंग एरर. ओके. अब देखिए डू यू लव मी इंट्रोगेटिव है. कौन सा इंट्रोगेटिव है? एस नो. तो एस नो के लिए ना एस नो इंट्रोगेटिव एस नो क्वेश्चन कर देता हूं, इजी टू अंडरस्टैंड. राइट. हड़बड़ा करके नहीं, आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं. इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स. एक आप समझेंगे 5 से 10 मिनट में, क्योंकि इसमें दो हम लोग पढ़ने वाले. एंड दिस गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर लर्निंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. राइट. देखिए, सो डू यू लव मी कैसा क्वेश्चन है? एस नो. इसे बनाने के लिए ना सबसे पहले क्वेश्चन वाले सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव में बदलते हैं, तो उसे स्टेटमेंट में बदल लेंगे. किसमें? स्टेटमेंट. तो डू यू लव का क्या हो जाएगा? डू यू लव. ये रहा सेंटेंस. इतना मी के लिए कोई दिक्कत नहीं. ये देखिए डू यू लव, ये क्वेश्चन मार्क है. ठीक है. अब इसको किस में करना है? स्टेटमेंट में. डू को इसमें हटा दीजिए, हो गया यू लव. बन गया स्टेटमेंट. इतना बनाना आ गया तो अब मैं आगे बढ़ूं. एक और देख लीजिए, जैसे रहेंगे कैन यू प्ले. इजी है. इसको इंट्रोगेटिव से यानी क्वेश्चन से स्टेटमेंट में बदलेंगे. कैन को हटाना नहीं है, उसमें हम लोगों ने क्या किया? सिंपल प्रेजेंट डू को हटा दिया था. इसमें हटाएंगे नहीं, बल्कि यू के बाद कैन लगा देंगे. इट मीन्स यू कैन प्ले. हो गया. पहला था क्वेश्चन, दूसरा है स्टेटमेंट. इतना बन गया. आ गया बनाना. अब जाकर के आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस एस नो को इनडायरेक्ट में बना सकते हैं. ठीक है. चलिए देखिए कैसे बनाने. फर्स्ट देयर आर टू पार्ट. काव्या सेड टू अमन. वन, इट इज रिपोर्टिंग वर्ब. याद कैसे करेंगे? स्पीच जो होता है ना, एक कोटेशन मार्क के अंदर है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच. इसका कुछ काम नहीं है, बस आपको जानना है कि ये रिपोर्टेड स्पीच है. ये डायरेक्ट कही गई बात है. काव्या सेज टू अमन, डू यू लव मी. हु सेज? काव्या. मुझसे नहीं, अमन से बातें कर रहा है. तो यदि मैं लिख दूं दैट, यू से बना दूं तो सही नहीं होगा. इनडायरेक्ट में हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए दो तीन जगह चेंजेस. एक तो सेड टू. टू जो है ना, इसको बदल दीजिए. क्वेश्चन है तो आस्क्ड. कोई दिक्कत? पास्ट है तो क्या हो गया? आस्क्ड. नो नीड टू ऐड टू. फर्स्ट बन गया आपका श्योर. काव्या का काव्या, अमन का अमन. इतना बन गया. अब दूसरी पार्ट रिपोर्टेड स्पीच में देख लेंगे. देखिए तो पहला क्या हो गया? काव्या आस्क्ड अमन. जहां आप दैट लगाते थे ना, SON
जिसे आपने पढ़ा होगा, दोनों सेंटेंस को एक में करने के लिए, कंबाइन करने के लिए किस कंजक्शन का इस्तेमाल करते? दैट। बट यहां हम लोग क्या करेंगे, यस नो क्वेश्चन में इफ या वेदर कोई एक चीज लगा देंगे। इफ या वेदर, मैं यहां दोनों लिख देता हूं, ठीक है, आप कोई एक लगा देंगे, इफ और वेदर, राइट। काव्या आस्क्ड अमन इफ, अब मैंने क्या बोला, इसको डू हट जाएगा तो क्या बन गया, स्टेटमेंट बन गया, यू लव मी। यू चेंज हो जाएगा, यू क्या है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अमन, अमन के लिए ही लिख दें, कोई दिक्कत, राइट। लव सिंपल प्रेजेंट है तो किस में चेंज हो जाएंगे, सिंपल पास्ट में। ही लव्ड मी फर्स्ट पर्सन है, किस में चेंज हो जाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, काव्या, ये देखिए, तो मी के लिए काव्या, काव्या इज अ गर्ल, सो यहां क्या लिख देंगे, ह। डन। अब देखिए सेंटेंस हमारा इस तरह से बन गया, काव्या आस्क्ड अमन इफ ही लव्ड हर, राइट। अभी एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे, आप देख लीजिए ध्यान से। इफ यू फेल to convert or if you fail to change into indirect speech, please do write in comment box so that I may help you further, right। ये क्लियर हो गया? कहीं से भी आपको डाउट है ना, कृपया क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं फिर आपके लिए आ जाऊंगा दूसरी वीडियो में बनाकर। अगला देखिए, नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉर्डन सेड टू ईशा, आर यू हैप्पी? अब देखिए, आर यू हैप्पी ये भी क्या है, यस नो क्वेश्चन है, और मैंने क्या बताया, आई वी यू, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू SON। तो ये क्या है, सबसे पहले इसको बदल दीजिए, इंट्रोगेटिव को स्टेटमेंट में, यू आर यू हैप्पी किस में बदल जाएगा, यू आर हैप्पी। इससे कोई दिक्कत, सीख गए बदलना? अब बदलेंगे दूसरी बात, व्हेन इट इज इन पास्ट टेंस, मैंने बदला क्या, इसको आस्ट कर देंगे, क्वेश्चन है तो आस्ट टू नहीं लगाएंगे। इट मीन्स जॉर्डन आस्ट ईशा, जॉर्डन आस्ट ईशा, इनडायरेक्ट, जॉर्डन आस्ट ईशा, इफ लगाना है लगा दीजिए, क्वेश्चन सेंटेंस एस नो में इफ वेदर। सो जॉर्डन आस्ट ईशा इफ यू आर हैप्पी, नहीं, नो, इट इज एन सिंपल प्रेजेंट, यू आर हैप्पी। इसको किस में बदलेंगे, सिंपल पास्ट में, याद रहेगा। टेंस के लिए मैं ये भी गाइड कर देता हूं आपको, ठीक है। तो यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज ईशा। तो दोबारा रिपीट हम लोग नाउन नहीं करेंगे, उसके बदले क्या लिख देंगे, प्रोनाउन, दैट इज शी। जॉर्डन आस्क्ड ईशा इफ शी, आर के हो तो शी के साथ पास्ट क्या हो जाएगा, was। इफ शी was हैप्पी, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ओनली फुल स्टॉप। नाउ द क्वेश्चन सेंटेंस इज इनडायरेक्ट स्पीच, जॉर्डन आस्क्ड ईशा इफ शी was हैप्पी। डन, सीख गए? चलिए, कहीं दिक्कत है तो बताइए। अगला क्वेश्चन ए रहा, आप पहले बना लीजिए, ए भी सेम है, यस नो क्वेश्चन, ठीक है। So it is beneficial for all the students and for, we can say, every English learners, those who are preparing for academic, those who are preparing for any competition, जिसमें उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना उसके लिए, ठीक है। अब देखिए, आर यू इल, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप मुझे बना करके बताइए, ठीक है, कोई बात नहीं, पॉज कर लेंगे, मैं आगे बढ़ू। चलिए, क्वेश्चन इज, ये भी देखिए क्या है, आर यू इल को किस में बदल देंगे, स्टेटमेंट में, क्या हो जाएगा, यू आर इल। इसको बनाना है, इसको बनाना आसान है। दूसरी बात, यू है सेकेंड पर्सन, चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में है मी, तो मी के बदले आई, आई हमेशा कैपिटल देंगे, ठीक है ना। देखिए, अब से टू आस्क्ड, इट मीन्स ही आस्क्ड मी, he asked me if I के साथ was लगेगा,
क्योंकि प्रेजेंट को पास्ट करना है। इफ आई वॉज इल, हो गया क्लियर, कंफर्म। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। अब मुझे लगता है ना यस नो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप बना सकते हैं, राइट। अब किसी को टेंस में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, यदि इधर यानी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो, किस में हो, प्रेजेंट में, और ए जो है पास्ट में हो, पास्ट है ना, पास्ट से टू पास्ट है, तो टोटल प्रेजेंट टेंस विल चेंज इनटू सेम टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, जैसे सिंपल प्रेजेंट इनटू सिंपल पास्ट। यदि रहे आई गो तो चेंज हो जाएगा आई वेंट, आसान है, ठीक है। दूसरा रहता आई एम गोइंग तो हो जाता आई वॉज गोइंग, क्लियर। सेम टाइप्स ऑफ टेंस, यानी पहला पहले में, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कब, जब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो तो सेम टेंस में पास्ट कर देना है, और एसओएन तो हमेशा ध्यान देना है ना, एसओएन ध्यान देना। क्लियर हो गया, इतना है। अब पहले से पास्ट रहे तो उसके लिए मैं अलग वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि द वीडियो विल गेट लेंदियर, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए, हाँ, ए रहा आपका क्वेश्चन WH क्वेश्चन। तो पहला तो यस नो हो गया, दूसरा में WH। WH क्वेश्चन जो WH से शुरू होता है उसे WH कहते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल, ठीक है। अब देखिए वैसे प्रोसेस है। पहला क्या है, कुमकुम आस्क्ड मी, जो इफ लगाते थे ना और वेदर, वह नहीं लगेगा। तो सर क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा डायरेक्ट, क्योंकि व्हेन है ना वो आपको अटैच हो गया कंजक्शन की तरह, है ना। तो देखिए, कुमकुम आस्क्ड मी व्हेन, अब इसमें देखिए विल यू कम है ना, ध्यान दीजिएगा, व्हेन विल यू कम, तो क्या हो जाएगा, यू विल कम, स्टेटमेंट बदल गया। अब इसको बदलेंगे, व्हेन यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज मी, सो व्हेन आई विल का पास्ट कर दीजिए, व्हेन आई वुड कम, फुल स्टॉप। देख लीजिए कहीं दिक्कत है तो बताइए, इसको छोड़ दीजिए, बनाने के लिए मैं सहूलियत के लिए बता दिया था। कुमकुम आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कम, राइट। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, है ना, बनाइए। हाँ, ये देखिए मजेदार है, बिकॉज दिस इज सब्जेक्ट प्लस V2 लग रहा है सिंपल पास्ट, और पहले से पास्ट है तो मैंने अभी नहीं बताया, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। सिंपल पास्ट रहे तो तीसरा में पास्ट परफेक्ट, दूसरा टेंस रहे तो चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरा और चौथा पास्ट में रहे तो नो चेंज, यानी रिमेन सो, ठीक है। अब आगे बढ़ो, देखिए आई आस्क्ड पहले से दे दिया तो आप परेशान क्यों होंगे, आई आस्क्ड का आई आस्क्ड, इफ वेदर लगेगा नहीं, व्हाट का व्हाट ही रहेगा, ठीक है। इफ सॉरी, ये रहा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। आई आस्क्ड व्हाट, मैंने क्या बोला, सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 कर दीजिए, व्हाट प्लस हैड प्लस V3, हैपेंड का हैपेंड ही रहेगा, V2 V3 एक ही है, डन। अब आपका इनडायरेक्ट बन गया इस तरह से, आई आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड, क्वेश्चन मार्क नहीं, क्लियर। फिर से देख लीजिए, आई आस्क्ड का आई आस्क्ड, दैट नहीं, व्हाट है व्हाट रहने दीजिए, आई आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड। कहीं दिक्कत है तो बताइए। अब कहेंगे सर हैड कहां से आ गया, ये सिंपल पास्ट है ना, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, सिंपल पास्ट तीसरा में चेंज होता, पास्ट परफेक्ट भी हो गया, डन। चलो नेक्स्ट वी हैव
ए मेरे हिसाब से लास्ट है, 100% लास्ट है, तो कहीं मत जाइए, इसको बना करके ही जाइए। अब देखिए, आई सेड टू माई वाइफ, मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग टुडे, आई आस्क्ड माई वाइफ व्हाट आर यू डूइंग टुडे, मैंने अपनी पत्नी से कहा तुम क्या कर रही हो आज, है ना। तो इसको कैसे बदलाएंगे, आई आस्क्ड, सेड टू किस में हो जाएगा, आई आस्क्ड माई वाइफ व्हाट आर यू डूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। आई आस्क्ड माई वाइफ व्हाट, यू इज सेकेंड पर्सन, मैं जानबूझ करके लिख करके काट दिया ताकि आप एक गलती करें तो रुक जाएं। मैंने बताया यू सेकेंड पर्सन है, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट माई वाइफ, तो इसके लिए क्या यूज कर देंगे, प्रोनाउन शी। आई आस्क्ड माई वाइफ व्हाट शी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट हो जाएगा, व्हाट शी वाज डूइंग, टुडे का चेंज हो जाएगा पास्ट में, दैट डे। डन। I asked my wife what she was doing that day. What she was doing that day. Done? Clear है? तो ये था आपका yes no प्लस WH क्वेश्चन के इंट्रोगेटिव। कहीं दिक्कत हो कृपया कमेंट में बताइए, और इसमें से किसी का भी आंसर मुझे बता दीजिए। डन। सो सी यू गाइस एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट। और कहीं दिक्कत है किसी टेंस में तो जरूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। आराम से वीडियो देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। जहां पे आप दिक्कत होते हैं थोड़ा रुक जाइए और देखिए। ऐसे एमसीक्यू रहता, फटाफट फटाफट टिक कर देते, फिर कुछ नहीं समझते आप, है ना। तो कहीं हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, ये आपका ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आप हर एग्जाम में इसको फेस करने जा रहे हैं। ठीक है, okay, bye bye. I won't take much timing. Take care everybody, all the best for your future.